सर थैंक यू। अब आप ये बताइए कि हमारे क्षेत्र में गन्ने की क्रॉप तो होती है जी लेकिन गन्ने की क्रॉप जो है हमारे 2 फुट के बीच में 1 फुट रखते या 1.5 फुट का फासला रखते हैं, जी लेकिन आपने 3 और 4 फुट का फासला किया, जी। तो ऐसा क्यों? तो ये दूरी का कॉन्सेप्ट होता है कि जितना आप गन्ने को दूरी पे लगाओगे उसमें उतना ही वेट आप सिजल होगा। अच्छा। और उसकी जो फ्रूटिंग है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि गन्ना फुटाव कर रहा है, टिलरिंग वगैरह ब्यात का, तो वो अच्छा होता है दूरी के कॉन्सेप्ट पे। अगर आप दूरी को करते हैं जैसे ज़्यादा मोस्टली 4 या 6 होते हैं और आपने ये किया तो इसमें ज़्यादा होगा? इसमें ज़्यादा है। कितना होगा? इसमें एक प्लांट से कम 10 से 12 जो है वो प्लांट टिलरिंग हो जाती है। और उसकी ग्रोथ पर क्या इफेक्ट आएगा? ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं आता क्योंकि उसको दूरी से उसका जो है पोषण वो अच्छी तरह से मिलता रहता है। तो इसमें जो आप इतनी दूरी लेकर चलते हैं और उसकी ग्रोथ में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा जी, तो बीमारी वगैरह पर क्या फ़र्क पड़ता है? बीमारी भी कम इस वजह से आएगी क्योंकि उसको एक तो धूप और हवा दोनों क्रॉस मिल जाती है उसको बाहर निकलने के लिए, और समय हमें जो स्प्रे करने के लिए हमें जो दूरी चाहिए हमें वो दूरी मिल जाती है, जिससे हम उस पर स्प्रे करने के बाद उसको कंट्रोल कर लेते हैं। कीट पतंगे वगैरह का उसका जो है वो कम आता है उसकी वजह से। जो हम अभी 28 इंच पे बो रहे हैं उससे अगर हम 4 फुट पे या 3 फुट पे या 5 फुट पे भी बो रहे हैं लगभग, तो वो बेटर है। जो आपका जो वेट जो होगा उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, और आप इसमें 4 फुट पे या 5 फुट पे बो रहे हो, आप मल्टी क्रॉप ले सकते हो। तो इसमें पैदावार पर नहीं इफेक्ट आएगा जी? बीच में कम होगा? नहीं आएगा जी, क्योंकि गन्ने का वेट उसका फुलाव वो दोनों बढ़ जाएंगे। यानी और वेट जो फुलाव बढ़ेगा गन्ने का, मोटाई जो बढ़ेगी उससे आपको वेट जो है वो कवर कर लेगा। यानी जो 2 फुट पर आप बोएंगे और फिर उसका 5 फुट का गैप आपने रखा जी, तो उसमें जो है पैदावार जो है बराबर आती है? बराबर पैदावार आएगी और आप उसके बीच में मल्टी क्रॉप ले सकते हो। अच्छा, मल्टी क्रॉप क्या करोगे आप इसमें? जैसा अगर आप असोज में बोते हैं तो आप सरसों ले लो, गोभी ले लो, उसमें सब्जी वगैरह की आप फसल ले लो, धनिया ले लो। मैं 9 साल से टेंच विधि की गन्ने की खेती कर रहा हूँ, और 9 साल से अब मैं 3 साल से रिंग पिट की कर रहा हूँ गन्ने में ही। तो ये समझ में आया कि जितनी आप दूरी आप रखोगे गन्ने की, आपका वेट उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसकी मोटाई बढ़ जाएगी, ना कि आपका वेट पे कोई अंतर आएगा। और बारिश वगैरह में जो होता है जैसे गन्ना तेज हवा चलती है उससे गिरता है? उसमें भी नहीं गिरता, इस पे मिट्टी चढ़ जाती है, क्योंकि रिंग का अगर आप बोओगे तो 1 फुट की गहराई जाएगी और उस पर आप 4 इंच मिट्टी लगा दो तो वो 1 फुट से ज़्यादा दब जाएगा, वो गिरेगा नहीं। तो और जो टेंच का है, टेंच वाले पे भी आपकी मिट्टी चढ़ जाएगी और वो भी करीब आपका 9 इंच नीचे दब जाएगा 1 फुट, तो वो भी नहीं गिरता। तो ट्रेंच और रिंग पिट में जो आपने दोनों तरह की खेती की जी, इसमें दोनों में कौन सी अच्छी है? अगर आप 1 साल मेहनत कर सकते हो तो आपको रिंग की सबसे अच्छी है, क्योंकि रिंग 4 साल आप ले सकते हो, रिंग से 4-5 साल तक आप पेडी ले सकते हो। और शुरुआत में गड्ढे बनाने की और इस पर चढ़ाने की मिट्टी, यही इसमें मेहनत एक्स्ट्रा है, बाकी कोई मेहनत नहीं इसमें। तो जब आप रिंग बनाते हो जी, तो उसमें कितनी आँख का वो रखते हैं? और एक रिंग की अगर हम गोलाई ले 30 इंची तो उसमें कम से कम 20 आँखें आप रख लो। तो 20 आँखें जब 20 पीस करके रखोगे या 20 पीस करके आप 2 आँख की भी पीस रख सकते हो। उनको दोनों को साइड में, आँखों को जो है वो साइड में लग कर लो, ना कि एक ऊपर एक नीचे करो। दोनों आँखें जब साइड में आ जाएगी तो दोनों ही ऊपर को ग्रो करेगी। और आपने 20 रखी तो उसमें पैदावार में कोई फर्क नहीं आएगा? क्योंकि उसमें नहीं, देखो क्यों ट्रिलिंग तो नहीं होगा उसमें? रिंग में ट्रिलिंग लेते ही नहीं जी, मदर शूट लेते हैं। क्योंकि वो अगर हमने 40 आँख रख दी, 20 टुकड़े रख दिए 2-2 आँख के, तो एक रिंग के अंदर 40 गन्ने हो जाएंगे। और एक गन्ने का वेट 1.5 से 2 kg आप मिनिमम रख लो, बाकी वेट तो जाता है करीब 3 किलो 4 किलो तक का भी, लेकिन अगर आप 1.5 से 2 kg भी आप रखोगे तो एक गड्ढे के अंदर आपको कम से कम 60 से 70 किलो गन्ना जो है वो मिल जाएगा।
और इसमें वैरायटी वगैरह का कोई विशेष होता है? जी, वैरायटी का अभी जो 38 है ये तो ख़त्म होने की स्थिति में है, क्योंकि हमारे यहाँ रेड रूट ज़्यादा आ गया। अभी जो गवर्नमेंट ने जो पास की है वैरायटी वो है 15-0-23, 14-201 और 13-235। इनमें जो है वो सबसे अच्छी है 13-235 है। उसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है और उसमें जो रोग भी बहुत कम आता है। तो आपने तीनों वैरायटी लगाई या एक वैरायटी लगाई? नहीं, मेरे पास जो है अभी फ़िलहाल 6 वैरायटी है गन्ने की। कौन कौन सी? 38 तो हमारी जो पहले से बोरे वो 0238 वो तो चली रही है। इसके बाद में हमारे पास 15-0-23 भी है, 14-201 भी है और 13-235 भी है, PB 95 भी है और ये 11-0-15 भी है। अगर आपको फार्मर के लिए रिकमेंड करें तो कौन सी वैरायटी ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको? देखो, अगर गवर्नमेंट पास कर दे PB 95 और 11-0-15 तो बहुत अच्छी वैरायटी किसान के हक में भी और मिल के हक में भी। लेकिन वो पास नहीं है, इसलिए इनमें से सबसे अच्छी जो है वो 15-0-23 है। और इसके लिए बाद आप किसान 15-0-23 से अच्छी 13-235 है। 13-235। उसकी हाइट अच्छी है, उसका वेट अच्छा है। बस उसमें दिक्कत ये आती है कि आप उसको जब गन्ने में पोरी पड़नी शुरू हो जाए, आप उसको नाइट्रोजन यूरिया की मात्रा मत दो उसको। अगर उसको आप नाइट्रोजन की मात्रा दोगे तो उसमें जो है आग की स्फुटिंग चालू हो जाएगी और वो गन्ने के लिए नुकसानदायक है। अगर आप उसको गेहूं काट के भी लगाओगे तो उसमें स्फुटिंग नहीं होगी, आप उसमें यूरिया लगा सकते हो। लेकिन अगर आप फरवरी में या फिर असोज में सितंबर अक्टूबर में अगर तब आप लगाते हो तो आप उसमें पोरी पड़ने के बाद आप यूरिया मत लगाओ, तो वो स्फुटिंग आपकी नहीं होगी। अगर वो आपने लगाया तो वेट भी घट जाएगा और आपका जो है ब्लैक स्मट का आने का खतरा ज़्यादा रहेगा। तो इसमें जब आप पिट्स में लगाते हो तो उसमें तो कह रहे थे आप बीमारी का चांस कम है? कम है। ये हमारा 38 ही है, देखो शायद दिख रहा होगा कैमरे में, ये 0238 है। इसमें कोई रोग नहीं है फिलहाल और 0238 रेड रूट की वजह से ख़त्म हो चुका। हाँ, एरिया में ज़्यादा। लेकिन ये आप देखो इसकी हाइट भी और गन्ने का मोटाई भी काफ़ी अच्छी है, तो इसका वेट भी अच्छा रहेगा और इसकी जो है वो भी लेंथ भी अच्छी रहेगी, रोग भी नहीं आया ये रिंग पिट की वजह से। तो अब आप जो है किसानों को रिंग पिट के लिए ट्रंच विधि और कौन सी वैरायटी ज़्यादा अच्छी लगे पसंद कहेंगे? देखो, जो 238 बचा सकते हो तो इससे अच्छी वैरायटी नहीं है। लेकिन ये तो ख़त्म होने के कगार पर है। अगर आप इसको फिर भी चलाना चाहते हो तो आप इसको जो है ऊपर के 4 पोरी बो अपना बीज तैयार करने के लिए, तो उसमें रोग आने की संभावना ना के बराबर है। इसको 1 बीघा आप बीज तैयार करने के लिए 1 बीघा बोलो, उससे आपका फिर दोबारा बीज तैयार हो जाएगा और इसको 2-3 साल आप और आगे एक्सटेंस कर सकते हो। लेकिन जो दोबारा बोएंगे उसमें पूरा गन्ना यूज करेंगे या ऊपर वाली 2-4 पोरी यूज करोगे आप? नहीं, जो अगर आपको बीज ही रखना है, बीज ही बनाना है तो 1 या 2 दफ़े आप ऊपर का बोलो, उसके बाद में आप उसमें रोग नहीं रहने का, आप उसको पूरा नीचे तक का बो सकते हो फिर। तो इसके बाद किसानों के लिए और इसके लिए कोई अलग से एडवाइस दोगे? भाई, हम तो यही कहते हैं किसानों को कि देखो, अच्छे किसान हैं और बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। हम तो अपने अनुभव के उस पर यही बता सकते हैं कि अगर आप बीज अपना तैयार करते हो आगे के लिए तो आप जो है आधे गन्ने से ऊपर का बो, उसमें टिलरिंग भी ज़्यादा है, उसमें रोग भी नहीं है। और इसका लॉजिक है कि गन्ने में नीचे जो होती है वो ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसमें जमने में आपका फ़र्क आएगा। ऊपर जो होती है वो लैक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है, तो लैक्टोज जमने में बहुत अच्छा वो करता है, रेस्पॉन्स देता है और उसमें ट्रेलिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो इसका कहने का मतलब है आपका नीचे का गन्ना बेच लिया जाए और नीचे का गन्ना यूज किया जाए। नीचे का गन्ना आप मिल को दे दो, मिल मना नहीं करता। और जो हमारा ऊपर का है वो हम अपने जो है गन्ने को बचाने के लिए, वैरायटी को बचाने के लिए आप ऊपर का बो, तो आपका पैदावार भी बढ़ेगी, रोग भी कम आएगा। और जो दूरी का कॉन्सेप्ट है अगर उसको अपना सकता है किसान तो वो भी बहुत बेटर है। ये सोचते हैं कि दूरी खाली पड़ी है खेत, आप उसमें सह फसल ले लो
सह फसल से जो बीच में इनकम आएगी वो आपका जो गन्ने में जो खर्चा हो रहा है आप उस खर्चे को निकाल लोगे और गन्ने की जो फसल है वो आपकी बिना खर्चे की आपकी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम सह खेती करते हैं तो आम के आम गुठली के दाम हमें मिल जाएंगे जी, गन्ने की मैं- पैदावार भरपूर मिलेगी। जी और जो हम सह खेती कर रहे हैं उसमें प्याज है, सरसों है, लहसुन है, जी, वो हमें एक्स्ट्रा इनकम होगी। एक्स्ट्रा मैं कर रहा हूँ, कई साल से धनिया की खेती कर रहा हूँ। ये मेरा इतना बड़ा गन्ना है बंधा हुआ है, मैंने अब 20 में से धनिया लिया है, अभी फसल ख़त्म हुई है धनिया की। और जो मैंने अब असूज में बोया था उसमें मैंने लहसुन लगाया हुआ है गन्ने के साथ, और अब प्याज भी लग जाएगी। तो लहसुन, प्याज और गन्ना तीनों फसल हमारी हो जाएगी। जो लहसुन से और प्याज से हमें अर्निंग होगी वो हमारी गन्ने की फसल को फ्री कर देगी। तो जितना भी हमारा जो खर्चा आएगा वो हमारा उनसे कवर हो जाएगा और गन्ना का जो इनकम होगी वो हमारी